हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, जो कि आपका अर्थमेटिक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। फ्रेंड्स, रेशियो और प्रोपोर्शन को ही हिंदी में हम अनुपात और समानुपात कहते हैं। अब जानते हैं ये अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले अपने पास कोई भी दो नंबर है, मैंने मान लिया कि कोई एक नंबर ए और एक नंबर बी है, ये दो नंबर है। तो इनको रेशियो के फॉर्म में यानी कि अनुपात के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो इनको अनुपात के फॉर्म में सिंपली लिखा जाता है ए और इसके बीच में दो पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद में बी। तो ये दो पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं अनुपात। इसी को क्या कहते हैं? अनुपात। अब इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। इसका मतलब भी सेम ही होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुपात का मतलब ही बटे होता है। अब हम इसको नंबर्स के जरिए जानते हैं। मान के चले अपने पास कोई नंबर है, जैसे नंबर है अपने पास 20 और 30। 20 और 30, तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? अपन इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 20 अनुपात 30। लेकिन इसको अनुपात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये अभी कटेंगे आपस में। तो आपस में कटेंगे तो इनको काटो। ये लिखा हुआ है 2 गुणा 10 अनुपात 3 गुणा 10। तो इसमें दो इसमें कॉमन था आपका 10 और 10, जो कि आपस में कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 3। तो यहां से आपकी एक अनुपात की एक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता है किन्हीं भी दो नंबर और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उतना जो नंबर है उनको अनुपात के रूप में लिखकर उतना काटो जितना कि वो कट सके, उसके बाद फिर आगे ना कटे। तो हम इसको सिर्फ उतना ही काट सकते थे, इसके आगे हम इनको नहीं काट सकते थे। तो इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 20 और 30 का 2 और 3। तो यही इसका अनुपात कहलाता है। अगला नंबर लेते हैं और फिर देखते हैं। हमारे पास अगला नंबर है, ऐसे कोई भी नंबर लीजिए, 625 अनुपात 225। इसको सॉरी, 625 और 225 ये दो संख्या है, अनुपात नहीं अभी ये दो संख्या है। तो इनको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे सिंपली 625 लिखेंगे, उसके बाद में दो बिंदी लगाएंगे जिसको कहते हैं अनुपात, उसके बाद में लिख देंगे 225। अब इसको अनुपात नहीं बोल सकते अभी। क्यों? क्योंकि ये अभी कटेंगे। किससे कटेंगे अभी? तो इसमें 625 होता है आपका 25 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25। और 225 को लिख सकते हैं अपन 25 नंबर 225 होता है, यानी कि इसमें आपका 25 से 25 कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 25 अनुपात 9। जो कि आपका 625 और 225 का रेशियो हो गया 25 अनुपात 9। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 25 अनुपात 9। तो चलिए और देखते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चन नंबर्स के जरिए। मान के चलिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि नंबर में मान लो कुछ भी 70,120। तो इसको क्या लिख सकते हैं रेशियो के रूप में? तो इसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, हमें सिंपल इसमें दिख रहा है कि इसको अगर रेशियो के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 70, दो बिंदी लगाएंगे जिसको बोलते हैं अनुपात, और 120 लिख देंगे। लेकिन अभी ये अनुपात के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये कटेगा। किसे कटेगा? ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो उसके बाद हम लिखेंगे अपन 7 अनुपात 12। तो इसका ये अनुपात हो गया 7 अनुपात 12। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2। एक क्वेश्चन है अपने पास। अब इसमें पूछ रखा है उसने कि 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y
इसका मान निकालिए, ये सिंपली क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो x का मान होता है वो पहले लिखा होता है, पहले x लिखा है, इसमें इसमें क्या लिखा है पहले 5, तो पहले जो पहले लिखा है वो x का मान है, जो बाद में लिखा है वो बाद में क्या लिखा है y, तो वो y का मान है। सिंपली आपको x की जगह 5 रखना है और y की जगह 2 रखना है। तो इसमें रखते हैं, x की जगह 5 रखो तो 8 गुणा 5 प्लस 9, y की जगह कितना रखेंगे 2, कोष्टक बंद, अनुपात लगाएंगे। 8 की जगह 8 x की जगह कितना आएगा 5 प्लस 2 गुणा y की जगह कितना आएगा 2, तो 8 पंचे 40 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात, और 8 पंचे 40 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड करेंगे, 8 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका 44, ठीक है। इनको काटेंगे तो आपका होता है 29 दूनी 58, 29 अनुपात कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था 29 अनुपात 22। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2, और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया कि जो पहले लिखा होता है, इसमें पहले लिखा है x, तो पहले क्या लिखा हुआ है इसमें 3, तो ये तो होगी डाटा आपकी x की वैल्यू, और दूसरे नंबर पे लिखा है y, इसमें क्या लिखा है 2, तो जो ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो सिंपली आपको x की जगह 3 पुट करना है क्वेश्चन में, और y की जगह आपको 2 पुट करना है। तो रखिए इसमें, तो 3 के इसमें रखेंगे 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 2 गुणा 9 प्लस, उसके बाद में आपका 3 है, y की जगह कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, अनुपात 3 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो 9 से 9 दूना 18 प्लस 4 × 12 अनुपात 9 × 27 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद में 18 से कितना हो जाएगा ये 20 30 हो जाएगा, और 27 में से आपके 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 19। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था 30 अनुपात 19, ये आपका आंसर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे चेंज करके दे रखा है उसने। आपके पास दे रखा है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि a प्लस बी बटे a का मान क्या होगा, आपको इसका ये मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको लेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है 2a बराबर 3b, तो a और b को आप a के नीचे b को ले आइए, तो इधर आएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा a बट्टे b बराबर, सामने क्या लिखा है 3 के बट्टे में चला जाएगा आपका 2, तो सिंपली आपके जो a के सामने लिखी है वो a की वैल्यू हो गई, जो b के सामने लिखी है वो b की वैल्यू हो गई। तो अब आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करेंगे a और b की, तो 3 और 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपकी 2 है, तो 3 और 2 लिख दिए। a की वैल्यू कितनी आपकी 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। उसके बाद में 3 और 2 5 बटे 3, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था 5 बटे 3। तो इसी पे बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अब हमें कि 3a बराबर 5b, 3a बराबर 5b, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि a प्लस बी बटे b, इसका मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली उसको आप सेम जैसे कि इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार इसको कैसे लिखेंगे, 3a बराबर 5b अपने पास ये दे रखा है,
क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं है, आपको ए के बटे ए के अपन बी को इधर लेके आएंगे तो बटे में जाएगा ए बटे बी बराबर सामने कितना लेगा 5, 5 की जगह 5, 3 को उधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, तो हमें सिंपली हमें पता है कि ए के सामने जो वैल्यू है वो ए की है, बी के सामने जो वैल्यू है वो बी की है, तो ए की जगह कितना रखेंगे 5 और बी की जगह कितना रखेंगे 3। तो इस क्वेश्चन में रखिए ए की जगह कितना हो गया 5 प्लस बी की जगह कितना हो गया 3 बटे बी की जगह कितना रखेंगे 3, बस 5 3 8 बटे 3, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है। आपके पास अगला क्वेश्चन है जो कि कुछ ऐसे दे रखा है, किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% एक अन्य संख्या के 75% के बराबर है, एक अन्य संख्या के 75% के बराबर है, प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक संख्या है, किसी संख्या का 35%, एक दूसरी संख्या है उसके 75% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि पहली जो संख्या आपकी फर्स्ट जो नंबर है, पहली संख्या उसको मैंने मान लिया x, कोई भी आप नंबर मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, और दूसरी जो संख्या है, जो दूसरी संख्या है दूसरी, उसको मैंने मान लिया y। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहली किसी संख्या यानी कि पहली संख्या उसका 35%, पहली संख्या कितनी मानी थी मैंने x, पहली संख्या कितनी है x, तो x का 35% 35% बराबर है, ये किसके बराबर है, किसी अन्य संख्या यानी जो दूसरी संख्या है ना उसके 75% के बराबर है, तो यानी दूसरी संख्या मैंने कितनी मानी थी y, उसके 75% के बराबर है, इसका 75%। तो इसको सिंपली 100 से तो 100 चला जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 से कटना चला जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 से चला जाएगा कितना बार 15 बार, 15 5 75। तो सिंपली अपन लिख सकते हैं ये कितना हो गया x इंटू 7 बराबर y इंटू 15। तो अपन क्या लिखना था, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो कैसे लिखते हैं कि x और y को ले जाएंगे नीचे बटे y बराबर, यहाँ पे 15 लिखा है सेम टू सेम रहेगा, 7 को चला जाएगा नीचे, तो 15, या तो इसको कैसे बोल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इसको लिख सकते हैं अपन x अनुपात y बराबर 15:7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15:7, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला पैटर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, दो नंबर है अपने पास 2,3। क्वेश्चन में कहेगा कि इनका वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात। इनका वर्गानुपात क्या होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है आपके पास कोई दो संख्या है, 2 और 3 दो संख्या है, इनका वर्गानुपात क्या होगा। जैसे कि आपको इस वर्ड से साफ दिख रहा है कि वर्गानुपात यानी कि जो संख्या दी रखी है उनका वर्ग करेंगे और फिर उनका अनुपात फाइंड करेंगे। तो अनुपात सबसे पहले क्या करेंगे, इनका वर्ग करो, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो लिख दिया 4। अनुपात निकालना है तो अनुपात लिख दिया, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:9। क्वेश्चन पूछ रखा था हमसे वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात इसका यही होगा। अगला नंबर लेते हैं अपने पास, मान के चलो कोई एक नंबर और है, मैंने ले लिया 5,6।
तो क्वेश्चन में कहेगा कि इसका भी वर्गानुपात निकालिए, वर्गानुपात, वर्गानुपात। तो इसका वर्गानुपात कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, वर्गानुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनके वर्ग यानी कि इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, और अनुपात निकालने के लिए बोला है तो अनुपात लगाएंगे। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो गया 25:36। अगर मान के चलो आपके पास कोई नंबर है 7,8, तो इसको वर्गानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 7 7 49, अनुपात 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64। बस इस क्वेश्चन को सिंपल लिख सकते हैं अपन 49:64। चलिए देखते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पास कोई नंबर है, मान के लो चलो अपने पास कोई नंबर है 21,13, तो इसको वर्गानुपात के रूप में लिखिए। वर्गानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको वर्गानुपात में लिखना है, यानी कि 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है 441, अनुपात 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 441 अनुपात 169। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास मान के चलो कोई नंबर है, मैंने ले लिया 25, एक नंबर 25 है, और दूसरा कोई और नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया कोई नंबर, चलो 29 ले लेते हैं। तो ये 25 ले लिया और 29 ले लिया, तो इनको वर्गानुपात के रूप में लिखना है, क्वेश्चन में कहेगा। तो वर्गानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? वर्गानुपात में 25 का वर्ग कितना होता है? 625, और अनुपात अनुपात, और 29 का कितना होता है? 841। तो ये सिंपल ही आपका आंसर हो गया 625 अनुपात 841। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको, जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 35 अनुपात, अगला नंबर ले लेते हैं कोई भी 24 ले लेते हैं, 24। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है, आपको इसके लिए आपको 35 का स्क्वायर आना चाहिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर होता है 1225, अनुपात 24 का कितना होता है? 24 का होता है आपका 576। तो इसका सिंपल आंसर हो गया 1225 अनुपात 576। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप। आपके पास अगला वैसे क्वेश्चन दे रखा है, उसने दो संख्या है 25,36। क्वेश्चन में कहेगा आपका इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात कैसे निकालेंगे? वर्गमूलानुपात जैसे कि इसके नाम में लिखा है वर्ग और मूल, यानी कि उसका क्या लेना है? जो आपके पास नंबर लिखा है उसका लेना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल लेंगे, जैसे कि 25 है, 25 के वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। वर्गमूल वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि ऐसे अपने पास कोई नंबर है 25, तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए आपके पास ऐसे आपको स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और 25 के फैक्टर कितने होते हैं? 5 × 5, इसका स्क्वायर रूट है, तो इसमें से कितना बार आ जाएगा? 5। तो ऐसे करके इसको निकालते हैं, तो ये अलग है, ठीक है। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं 5:6। तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं इसमें? इसमें अपन सीख रहे हैं वर्गमूल अनुपात कैसे निकालें, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 441 अनुपात 529, ठीक है। तो ये होगा आपका कितने का होता है ये स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 441 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 21, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 521 का स्क्वायर रूट होता है आपका 23। तो इसका सिंपल आंसर हो गया 21:23। ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे कि एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर है 64 और अनुपात 81। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं अपन 8:9 के रूप में। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और समझते हैं इसको। अपने पास एक नंबर है, जैसे कि नंबर है 900,
841। तो इसको स्क्वायर रूट के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि वर्गमूलानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, वर्गमूलानुपात के रूप में इसको लिखते हैं, यानी कि जो 900 और 900 की जगह कितना हो जाएगा, 900 की जगह हो जाएगा 30 अनुपात 841 कितने का वर्ग होता है, 29 का, तो वर्गमूल उसका कितना हो जाएगा 29, तो 30 अनुपात 29 इसका आंसर है। आई होप आपको यह टाइप भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप। हमारे पास इस क्वेश्चन का अगला टाइप है, जैसे कि कोई नंबर है, सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 2,3, इनका घनानुपात कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में कहेगा आपसे घनानुपात, घनानुपात घनानुपात ज्ञात करें। तो घनानुपात का मतलब क्या होता है, घनानुपात का मतलब होता है उस चीज का आपका जो नंबर दे रखे हैं उनको करना है, आपका घन करना है, घन बोल इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, क्यूब करना। तो इसको घनानुपात कैसे निकालेंगे, तो इसका घन, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है आपका 8। अनुपात निकालने के लिए कहा है तो अनुपात लगाएंगे। और 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर 8:27। कोई और नंबर ले लेते, जैसे कि अपने पास नंबर है 4,5, नंबर है अपने पास 4,5। तो इनका घनानुपात यानी कि इनका घन करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे, 4 का कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64 अनुपात 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो इस क्वेश्चन को सिंपल 64 अनुपात 125 लिख सकते हैं। अपने पास चलिए एक दो नंबर और ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपने पास अगला नंबर है कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 11,12, 11,12। तो इसको जो घनानुपात है उसके रूप में कैसे लिखेंगे, तो 11 का घन कितना होता है, 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है 1331। और 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 1728। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अगला नंबर ले लेते हैं, नंबर है अपना, जैसे कि कोई नंबर ले लिया 9,10। तो 9 का अब घनानुपात निकालना है, तो घनानुपात कैसे निकालेंगे, तो 9 का घन कितना होता है, 9 का होता है 729 अनुपात 10 का घन, 10 का घन कितना होता है, 10 का घन होता है 1000। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। घन तो आप जानते होंगे, जैसे कि अपने पास कोई नंबर है 2 है, तो इसको घन निकालना है, घन का मतलब होता है ऐसे 2 की पावर 3। तो इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, ऐसे निकाले जाते हैं इनके घन। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। अभी ऐसे इन्हीं से कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 1000,729। अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि ये आपके पास 2 नंबर हैं और इनका हमें घनमूलानुपात निकालना है। घनमूलानुपात को बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जैसे कि अपने पास कोई नंबर है, छोटा सा ही नंबर ले लेता हूं, मेरे पास नंबर है 2। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, सॉरी 2 नहीं आएगा, क्यूब रूट निकालने, जैसे कि मेरे पास है 8 नंबर। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं 3, ये होता है क्यूब रूट। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 बस। उसके बाद में यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब है इनका 3 का एक पेयर बनेगा जो कि बाहर आ जाएगा, यानी कि सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 8 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे कि 1000 है, 1000 पे क्यूब रूट लिखना है, क्यूब रूट यानी कि जैसे मैंने लिख लिया 1729। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने इन पे लगा दिया क्यूब, इन पे भी मैंने क्यूब लगा दिया। तो इसमें इसको ये वैसे देखा जाए तो ये कैसे लिखा गया, ये लिखा गया 10 इंटू 10 इंटू 10। और इसको देखा जाए तो ये कैसे लिखा गया, ये लिखा गया आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 बस। तो यहां से क्यूब रूट ही तो निकालना था इनका,
तो क्यूब रूट निकालना है, और इनका रेशियो निकालना है तो रेशियो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल आएगा 10, और यहाँ से कितना निकल आएगा 9। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अपने पास ऐसे कोई नंबर है, कौन सा नंबर ले लें? अपने पास दो नंबर है 512 और 125। इनके हमें पॉइंट करने हैं घनमूलानुपात। तो इनका घनमूलानुपात कैसे निकालेंगे? इनका घनमूलानुपात निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कितने का घन है। ये घन होता है 512 होता है 8 का घन। तो इसकी जगह सिंपल लिख सकते हैं अपन 8, 125 कितने का घन होता है? 125 होता है 5 का घन। तो उसका घनमूलानुपात निकालना है, यानी कि उसका घन हमें पता होना चाहिए। तो घन कितना हो जाएगा? 125 का घन हो जाएगा 5। तो सिंपल इसको लिख सकते थे 8:5। एक और नंबर ले लेते हैं कोई। अपने पास नंबर है 216 और 343। तो इनको हमें क्या करना है? दो नंबर दे रखे हैं 216 और 343। इनको घनमूलानुपात के रूप में निकालना है। तो इनका घनमूलानुपात कैसे निकलेगा? तो जो 216 है, 216 का जो होता है वो 6 का घन होता है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 6। अनुपात निकालना है इसलिए अनुपात। और 343 होता है वो होता है 7 का घन, 7। तो सिंपल इसका घनमूल कितना हो जाएगा? घनमूलानुपात कितना हो जाएगा? 6:7। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मैंने जो चीज समझाई है वो समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।